अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के दिन सारा दिन जो तोशा खाना का केस है, जज हमायूं दिलावर की अदालत में वो मौजूए बहस रहा और इसमें हमें जज हमायूं दिलावर की फुर्तियां नजर आई इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड करने को लेकर। आज से एक रोज़ पहले तक ये शुनीद थी कि चूंकि कोर्ट्स की छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियों में किन जज साहब ने होना है, और ये जज साहब हमायूं दिलावर छुट्टी पे जा रहे थे। फिर अचानक रोस्टर आया और 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक जज हमायूं दिलावर जो है उनकी ड्यूटी लग गई। और आज जब इमरान खान साहब अदालत में पेश भी हुए तो जज साहब मौसर थे कि इमरान खान साहब अपना 342 का बयान जो है वो आज रिकॉर्ड करवाएं हर सूरत। इस सिलसिले में जो वकला हैं इमरान खान साहब के, ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गोहर, उन्होंने बार बार इल्तिजा की कि ये जो हेस दिखाई जा रही है वो मुनासिब नहीं है और ऐसे प्रेसिडेंट्स भी नहीं हैं कि इतनी शिद्दत और जल्दी के साथ मुल्ज़िम का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। इस दौरान नाज़रीन, इमरान खान साहब खुद रोस्टम पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने जज को मुखातिब करते हुए अर्ज़ की कि जनाब वाला, आप खुद जानते हैं कि मैं इस वक्त 200 से जायद मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। सुबह से लेके शाम तक मैं मुख्तलिफ अदालतों में होता हूँ और हर जगह जाके मैं आज खुद पेश हो रहा हूँ। बाकी लोगों की तरह, माजी की तरह मैं मुल्क छोड़कर बाहर नहीं गया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तमाम इल्ज़ामात को खुद स्टडी करूँ जो सवालात अदालत ने 342 के जवाब सवाल के लिए पूछे हैं, बयान के लिए पूछे हैं, और इनका मैं खुद तफसीली जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि मैं इन तमाम सवालों पे गौर करके इनके तफसीली जवाब अपने बेहतर डिफेंस के तौर पर दे सकूं। लेकिन जज साहब मौसर हैं और आज के दिन का अख्तिताम भी इस चीज़ पर हुआ कि अब वो कल इस के ऊपर दोबारा पेशी उन्होंने रख दी है और वो इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस तोशाखाना के केस को लेकर मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था अपने कुछ दिन पहले किए हुए एक वीलॉग के अंदर कि ये क्यों इतनी फुर्ती इस केस में हमें नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि मैंने इस साल के शुरू में फरवरी या मार्च के महीने की एक मीटिंग का जिक्र किया था, जो वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग हुई और जिसमें हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो काफ़ी सारे वकला से जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनके साथ उन्होंने मुशावरत की और मुख्तलिफ जो केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर उनका एक तमाम वकीलों के साथ एक कानूनी उन्होंने जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद ये तय पाया था, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये तय पाया था कि तोशा खाना का ये वाला केस जिसमें इलेक्शन कमीशन मुद्दई है, इस केस में चूंकि ये एक टेक्निकल नोयत का केस है, इसमें गवाहान कम हैं, शहादतें कम हैं और एक ये टेक्निकलिटी की बुनियाद के ऊपर बनाया गया केस है, इसमें सजा होने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको याद कराता चलूं कि मैंने ये कहा था कि उन जो वकील जिन वकील ने ये अर्ज की थी कि इसमें सजा हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत पेश की थी और उसमें से एक अहम शर्त ये थी कि इस केस में सजा दिलवाने के लिए और जल्द सजा दिलवाने के लिए उनको इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और अदालत सब का भरपूर ताउन और कुव्वत दरकार होगी कि वो सब एक पेज के ऊपर होंगे तो फिर ये सजा हो सकेगी। तो लिहाजा अब हमें जो प्रैक्टिकल चीज नजर आ रही है, जो प्रैक्टिकल होती हुई नजर आ रही है, ये उसी मंसूबे की तकमील नजर आ रही है जो आज से कुछ माह पहले वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ की निगरानी में बनाया गया और उसमें कुछ सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। जो एक अफसर तो स्पेशली जिसका नाम भी किसी दिन आपको बता देंगे, वो दुबई से फ्लाई करके आया था जिसने इस मीटिंग में शिरकत की थी। और अब उसी चीज की तकमील के लिए अब ये जो केस है इसको बहुत फोर्स के साथ धकेला जा रहा है सजा की तरफ ताकि इसमें सजा दिलवाई जा सके। 342 का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है नाजरीन कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके मुताबिक पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस पूरा मुकम्मल करती है, अपने गवाहान और डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, फिर मुल्ज़िम का बयान लिया जाता है जिसको 342 का बयान कहा जाता है। फिर डिफेंस के पास मौका होता है कि वो अपने डिफेंस में कोई विटनेसेस पेश करे, और मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान में वकला की रवायत है कि वो डिफेंस में कोई
چیز پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ پروسیکیوشن کے کیس کے اندر ہی لوپ ہولز تلاش کر کے پروسیکیوشن کا جو مین برڈن ہے کہ اس نے پروف کرنا ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اسی کے اوپر مقدمہ لڑا جاتا ہے. ڈیفنس اپنا کوئی ایویڈنس پیش نہیں کرتا. مجھے نہیں پتا کہ خواجہ حارث صاحب کی کیا اس کے اندر اسٹریٹجی ہے، لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں، انہوں نے پاناما والا کیس بھی کیا نواز شریف صاحب کا، تو اس میں بھی انہوں نے کوئی ڈیفنس وٹنسز پیش نہیں کیے تھے. شاید تو اسی صورت یہاں بھی اگر پیش نہیں کرتے تو پھر 342 کا بیان ہونے کے بعد اگر ڈیفنس کوئی ایویڈنس پیش نہیں کرتا تو جج پھر اس کیس کو فیصلے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. اور اس کیس میں جو جج صاحب ہیں، ان کا ٹلٹ دیکھتے ہوئے، ان کا کنڈکٹ دیکھتے ہوئے اور ان کا حیث دیکھتے ہوئے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو اس وقت ہیسٹ مجھے نظر آ رہی ہے وہ مجھے اسی چیز کی تناظر میں لگ رہی ہے کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرمائش بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور رپورٹ کی جا رہی ہے، اور وہ فرمائش ہے نواز شریف صاحب کی، جو ہے بیلنس کرنے کی، کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بڑی مدت کے ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے سزا دلوائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ عمران خان کو بھی سزا دلوائیں تاکہ بیلنس ہو، تو پھر ہی میں ملک واپس آؤں گا، اور پھر ہی جب یہ ماحول بنے گا بیلنس کا، جس میں دو بڑے لیڈر کو سزا ہو چکی ہوگی، تو پھر میں واپس آ کے اپنی سیاست کا دوبارہ جو ہے وہ آغاز کروں گا. تو یہ کوشش کچھ مجھے بیلنس کی بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ پورا سٹیج بھی سیٹ کیا جا چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا دلوائی جا سکے. لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی بدحالی کی بدترین سطح پر ہے. دہشت گردی کا ناسور پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور اس وقت بھی ہم سیاست کی اسی میوزیکل چیئر کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ آج بھی مملکت خداداد میں 3 سال کی ملازمت والا شخص باقی سب لوگوں کو اس کی قسمتوں کا وہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے کون سا رول ادا کرنا ہے اور کب کیا رول ادا کرنا ہے، اور ہم سب صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوڑ میں لگا رہتے ہیں. یہ وہ افسوسناک مقام ہے، حالات ہیں ہمارے ملک کی، جس کی وجہ سے ہم اس بھور سے آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. خدا حافظ.